Hi everyone, myself Narayण sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर चल रहा है और आज हम पार्ट 9 में को आगे बढ़ा रहे हैं. बचे हुए न्यूमेरिकल्स एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लाइक हम बात कर रहे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जेई की क्लास में आपको सारी डिटेल दी जाएंगी, बट अभी रिसेंटली क्या ऐसा होगा कि जो पहले बोर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए आया है वो पढ़ाया जाएगा और रिमेनिंग पार्ट को पोर्शन कंप्लीट होने के बाद पढ़ाया जाएगा. क्लियर? तो ये डाउट में मत आइएगा कि ये पॉइंट छूट गया, ये छूट गया, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट छूटने वाले हैं. लाइक जैसे केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है, लाइक मॉलिक्यूलर स्पीड है, राइट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है. तो ये पॉइंट्स जेई की क्लास में पूरे होंगे, बट बोर्ड की क्लास में अभी जो बोर्ड का पॉइंट है वो पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट करने के बाद वापस से आपको इस पॉइंट को समझाया जाएगा. क्लियर? सो रिमेनिंग पार्ट जैसा कि हमारे एग्जाम क्लोज है तो इनको कंप्लीट कर दे. 2 पॉइंट है अगर देखा जाए जो अपनी कमिंग एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग. तो 5.18, 5.19 और 5.20 रिमेनिंग पार्ट आपको करना है. क्लियर? तो 5.18 क्या मेंशन किया गया है? 2.9 ग्राम ऑफ गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस नाउ ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज द 0.184 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 17 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर. सो स्टूडेंट फाइंड करना है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द गैस. अब मैटर यहाँ पर 2.9 ग्राम ऑफ गैस, एक अननोन गैस हम मेंशन कर ले रहे हैं यहाँ पर कि एक कैसी है, अननोन गैस है. अब जो अननोन गैस है और एक उसके साथ में हम रिस्पेक्ट ले रहे हैं हाइड्रोजन. अननोन गैस का जो मास है ग्राम में वो है 2.9 ग्राम और इस गैस का जो ये मास है यहाँ पर हाइड्रोजन का वो है 0.184 ग्राम और इसका टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस की बात करें, टेम्परेचर है यहाँ पर 95 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 हम ऐड कर देंगे और इसका टेम्परेचर है TH2 लिखा है हमने, हाइड्रोजन का है 17 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 ऐड कर देंगे. और दोनों का सिमिलरिटीज क्या है कि जो P अननोन है और PH2 मतलब हाइड्रोजन और वो अननोन गैस को अगर रखा जाए सेम वेसल में, दोनों का प्रेशर सेम एक्सर्ट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट मास. सो स्टूडेंट अब यहाँ पर मास की बात करें तो 2.9 ग्राम है, टेम्परेचर ये हो गया और यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ये टेम्परेचर हो गया. तो इसके पॉइंट से जाए हम तो होगा क्या, अननोन गैस के लिए जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन नाउ PV इज इक्वल टू MRT बाई M. अब सेम केस अगर हम अननोन गैस के लिए राइट करें स्टूडेंट तो P अननोन इज इक्वल टू MRT बाई MV. यहाँ पर RT बाई V फॉर बोथ काइंड ऑफ गैस मीन्स हाइड्रोजन एंड अननोन गैस बोथ के लिए सिमिलर है. तो राइट करेंगे क्या, P अननोन इज इक्वल टू मास ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अननोन गैस. सेकंड एंड इंक्लूडेड जो पार्ट होगा वो टेम्परेचर. नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. सो P हाइड्रोजन इज इक्वल टू MH2 हाइड्रोजन T बाई molar mass of hydrogen. Now T here 5, 3, 8 and 9, 7, 16 and 2, 1, 3, 368 Kelvin. Here 7, 3, 10, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 290 Kelvin.
इक्वलाइज कर दूं मैं तो P अननोन PH2 दोनों सेम है, तो हमारा फार्मूला होगा मास ऑफ अननोन गैस इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस divided by molar mass of hydrogen gas. So then molar mass of unknown gas is equal to given mass of unknown gas into T into molar mass of hydrogen divided by given mass of hydrogen into TH2. अगर हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट, तो मास ऑफ अननोन गैस कितना है, बात करें तो 2.9 ग्राम इनटू टेम्परेचर है इसका 368 केल्विन इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस नाउ इज 2 एंड डिवाइडेड बाय, अगर बात करें मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो कितना होगा, 2 होगा, डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन 0.184 ग्राम इनटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज 290 केल्विन। स्टूडेंट अगर हम सारे कैलकुलेशन को फाइंड आउट करें तो कैलकुलेशन के बाद जो हमें मास मिलेगा अप्रॉक्स 40 ग्राम पर मोल। The molar mass of unknown gas is 40 ग्राम पर मोल। तो इस न्यूमेरिकल के बाद अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 19 की। 5.19 तो a mixture of hydrogen and oxygen at 1 bar pressure contain 20% weight by weight of hydrogen. Calculate the partial pressure of hydrogen. So partial pressure of hydrogen की बात करें यहाँ पर तो हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर होगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू its mole fraction into P total। पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो ये रहा। अब इस केस में जाएंगे तो P total इज गिवन 1 बार, हियर रिटन 1 बार। सो टारगेट होगा हमारा मोल फ्रैक्शन का। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो मोल्स की बात रही तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास 20 ग्राम वेट बाय वेट हाइड्रोजन है बाई 2 इज इक्वल टू टोटल 10 मोल। मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 80 बाई 16, क्लियर, 18 बाई 32 O2 का मास है, 1 एटम का नहीं। तो 32 हो गया कितना, 64 यहाँ से करते हैं तो 64 80 माइनस 64 हो गया 6 एंड नाउ 716 एंड देन यहाँ पर होगा क्या 0.5। सो देन मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10 by 10 plus 2.5 is equal to 10 by 12.5। ये पॉइंट्स हो गए, ये मोल फ्रैक्शन का टर्म्स आ गया। डेसिमल डी कैंसिल कर दे तो 100 बाई 12 125 0 पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी सीधा पॉइंट ले जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। तो देन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 10 बाई 12.5 इंटू 1 इज इक्वल टू जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 0.8। 8 5 40, 8 2 16 एंड 16 4 20, 8 1 8 and to 10, right। तो 0.8 bar, that is the partial pressure of hydrogen।
सो स्टूडेंट ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 5.18 एंड 5.19। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। अब बात करते हैं 5.20। स्टूडेंट 21, 22, 23 आपको करने हैं। 20 मैं कर रहा हूँ, टेक्निकली देखा जाए तो हैवी अच्छा पॉइंट 5.20। अब 5.20 है क्या? व्हाट वुड बी द व्हाट SI unit, what is the SI unit for the quantity PV square T square by N। हमें SI यूनिट फाइंड आउट करनी है, जो यूनिट वैल्यू मेंशन किया आप PV स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन N। सो पॉइंट्स है कि आप अगर इस पॉइंट के लिए जाएं तो यूनिट ऑफ PV स्क्वायर T स्क्वायर बाई N। सो स्टूडेंट प्रेशर की SI यूनिट पे लेके जाएंगे पहले प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर केल्विन। क्लियर? टेम्परेचर क्या हो गया? केल्विन हो गया। और N क्या हो गया? मोल। वॉल्यूम क्या हो गया? मीटर का क्यूब। सो सारी वैल्यू को पुट कर दूं मैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम मीटर क्यूब इंटू टेम्परेचर केल्विन स्क्वायर डिवाइडेड बाई N मोल। डिवाइडेड बाई मोल हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो N बचा, यहाँ पर क्या बचा? मीटर केल्विन स्क्वायर मोल इनवर्स। Clear? So that is the final unit of the SI unit of the value PV square. Something going wrong? PV square. Sorry student, mistake है यहाँ पर। जो वैल्यू है PV स्क्वायर, P हो गया, V स्क्वायर मतलब एक क्यूब है, इसका होल स्क्वायर, सॉरी, एंड दैट्स इज राइट, दिस वन राइट, बट 3 to 6 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 4, सॉरी। न्यूटन मीटर पावर 4 केल्विन स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट इज द फाइनल यूनिट ऑफ द गिवन वैल्यू। सो न्यूमेरिकल हो गए यहाँ पर 19, 18, 20। देन बात करेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, क्योंकि लेक्चर जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है। ऐसे केस में अब पॉइंट को मैं पीछे ले जाऊं, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो पॉइंट्स हमारे छूटे हैं, जैसे मैंने बताया KTG है, लिक्विड स्टेट है, इन सारे पॉइंट्स को हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। क्लियर? बट इनको देख लेते हैं, अगर यहाँ पॉइंट्स को यहीं पढ़ लेते हैं हम लोग। लाइक लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, इसको कंप्लीट मैं कर रहा हूँ, लिक्विड स्टेट, एंड देन आफ्टर अदर पॉइंट पर डिस्कशन चलेगा। या KTG हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हो गए, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, ये भी डिटेल्स अभी हमारी बची हुई है पढ़ने के लिए। सो पॉइंट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग इस पार्ट में। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, जो बचे हुए टॉपिक हैं, क्योंकि इस लेक्चर में भी टाइम है तो इसलिए हम एक पार्ट को कोई उठा रहे हैं यहाँ पर, और उस पॉइंट को पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे परफेक्ट तरीके से। क्लियर? सो बात कर लेते हैं यहाँ पर लिक्विड स्टेट की।
लिक्विड स्टेट। स्टूडेंट बोर्ड मतलब जो अपनी स्कूल की एग्जाम होगी उसके लिए नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा मैं राइट कर दे रहा हूँ पहले ही। क्लियर? तो लिक्विड स्टेट, अब लिक्विड स्टेट है क्या, इसके अबाउट क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, और रिमेनिंग पार्ट की मैं बात कर रहा था, उस पॉइंट को हम लोग अगली क्लास मतलब पोर्शन कंप्लीट होने के बाद जो आपके मॉलिक्यूलर स्पीड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हम पढ़ेंगे, बट अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो लिक्विड स्टेट क्या होते हैं? द स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ मैटर। द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम but not definite shape is called liquid state. is called liquid state. अब लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको पढ़ेंगे हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, जैसे पहले हम बात करेंगे इसके शेप एंड वॉल्यूम, सेकंड वेपर प्रेशर, थर्ड compressibility, 4 viscosity, that is very important, viscosity, 5th surface tension, diffusion, फ्लूइडिटी एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर हमें पढ़ना है। तो कुछ पॉइंट को उठाते हैं, आप जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट की। तो जितने पॉइंट हो जाते हैं, कुछ पॉइंट इस लेक्चर में होंगे, कुछ अगले लेक्चर में होंगे, तो उनको देख लेते हैं। तो पहला पार्ट जैसे मैं बात करूँ, क्या मेंशन किया हमने? शेप एंड वॉल्यूम। तो अगर हम लिक्विड के शेप एंड वॉल्यूम की बात करें तो एक सिंपल सा पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, राइट करने का प्रोसेस कम होगा, जो बोलेंगे आप सुनेंगे वही राइट करेंगे। तो शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या होता है भाई? अगर हम देखें स्टूडेंट तो ऑलरेडी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लोअर स्टैंडर्ड से इस पर हमारा डिस्कशन चलते आ रहा है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब हम शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द एनी काइंड ऑफ लिक्विड आर फिक्स्ड बट शेप ऑफ द लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड। The shape of the liquid now change according to change in shape of the vessel, means shape of the liquid now depend at the shape of the vessel. vessel का shape बदलेगा तो liquid के फेज बदलेंगे। So student, अगर हम बात करें shape and liquid तो यहाँ पर जो पॉइंट है shape and liquid की, तो शेप एंड वॉल्यूम ये क्लियर कर सकते हैं। तो इतना स्टेटमेंट मैंने बोला वो राइट करना। सपोज दैट मैंने इसको प्रूव जैसे दे दिया आपको कि प्रूव दैट द शेप ऑफ द लिक्विड नॉट डेफिनाइट आर फिक्स्ड बट द वॉल्यूम आर फिक्स्ड। तो आप क्या करेंगे, हम इसके लिए स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो राइट ही करना है। देन आपका हमने ये कंसिडर कर लिया अब हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, एक ले लिया मेजरिंग फ्लास्क या मेजरिंग बीकर बोल सकते हैं, ए राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया।
अगर मैं इन तीनों वेसल में 500 ml वाटर प्लेस कर दूं, तो 500 ml वाटर प्लेस करने पर देखेंगे तो इसका कुछ अलग होगा, इसमें वही 500 ml वाटर से डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि 500 ml वाटर जब डिफरेंट वेसल शेप साइज के वेसल में प्लेस करते हैं तो उसमें हाइट उसकी डिफरेंट होती है, डिफरेंट शेप में अपीयर होता है, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द वेसल। सो दैट्स इंडिकेट नाउ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आर फिक्स, क्योंकि 500 वाटर हमने सब में ऐड किया। अब लेकिन उसका 500 ml वॉल्यूम तो फिक्स है, बट उसका शेप डेफिनाइट नहीं है। सेकेंड फैक्टर पे आते हैं। सेकेंड फैक्टर हमने लिखा है वेपर प्रेशर। लिक्विड का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर है क्या? वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर बोलते कि द प्रेशर, बाकी चीजें समझाई जाएंगी, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। द प्रेशर exerted by vapor at equilibrium state is called vapor pressure. The pressure exerted by vapor at equilibrium state is called vapor pressure. Clear? अब मैटर ये है, वेपर प्रेशर को समझना है हमें तो 2 पॉइंट समझना होगा स्टूडेंट। एक यहाँ पर है कि जो वाटर है, वेपर प्रेशर वाटर से एग्जांपल ले रहे हैं, वो लिक्विड में है और फिर वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में। लिक्विड वेपर में जा रहा है, वेपर लिक्विड में आ रहा है। अब इस पॉइंट को केयर करें तो लिक्विड से वेपर में इवापोरेशन और वेपराइजेशन टर्म्स है, और वेपर से लिक्विड में क्या है? दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दैट 2 प्रोसेस अगर हम समझते हैं तो लिक्विड के वेपर प्रेशर को समझ सकते हैं। कैसे? हमने क्या किया, एक वेसल ले लिया, क्लोज वेसल ले लिया, इसको कनेक्ट करा दिया हमने मैनोमीटर से, और लिक्विड को हमने प्लेस कर दिया कहाँ पर? यहाँ पर। सपोज दैट दिस गिवन लिक्विड इज ए वाटर। अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ कि ये गिवन लिक्विड वाटर है, वाटर को अगर हम हीट एनर्जी देते हैं तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, राइट। और जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो इसका क्या होगा? लिक्विड से वेपर में कन्वर्सन। सो कन्वर्जन कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? द टेम्परेचर, देखो मैं पॉइंट को समझा रहा हूं क्योंकि अब ये नीट जे का पार्ट है, आपके बोर्ड का पार्ट नहीं है। The temperature at which vapor pressure of any liquid will become equal to 180 atmosphere pressure। जब किसी भी लिक्विड का प्रेशर जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए तो दैट गिवन टेम्परेचर ही क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट। एज लाइक एग्जांपल, द बॉइलिंग, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम 1 एटमॉस्फेयर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सो देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया गया है। अब ये वेपर में कन्वर्ट होगा, इस पर ये वेपर में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से वेपर में, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एट इनिशियल टाइम द रेट ऑफ वेपराइजेशन अकर्स वेरी फास्ट। इनिशियली देखा जाए तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बहुत फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट होगा, और यहाँ पर फास्ट हो रहा है बट ये क्लोज वेसल है, तो ये वेपर के पार्टिकल इनर वॉल पे जाएंगे और इससे टकराएंगे। टकराने के बाद इनकी एनर्जी रिड्यूस होगी और रिड्यूस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में?
ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, ये H2O ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए, इनर वॉल से चिपक गई तो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो, जो वेपर का ड्रॉपलेट लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. So now two process, when any kind of liquid now heated at high temperature at its boiling point कह सकते हो till its boiling point, then now two kind of process take place inside the closed vessel. One is called vaporization, second is condensation. Vaporization means conversion of liquid into vapor या gas and gas into liquid. Condensation, now both kind of process occurs inside the vessel continuously to long time. लॉन्ग टाइम तक ऐसे होते रहते हैं, बट एट ए सर्टेन टाइम द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन बोथ बिकम इक्वल. नाउ इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट. और जब दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा देन दैट टाइम हम वेसल के प्रेशर को मैनोमीटर से मेजर करेंगे एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. इसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. कब? वर्ड इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं. तो हमने दो कैरेक्टर्स यहाँ पर सॉल्व किए अबाउट द लिक्विड. एक हो गया शेप्स एंड वॉल्यूम, सेकेंड हो गया वेपर प्रेशर. अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो थर्ड फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर दैट इज डिपेंड एट द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. कंप्रेसिबिलिटी जो है वो पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा. क्लियर? तो डिपेंड करेगा. ऐसे केस में होगा क्या? कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पर डिपेंड करेगा. तो क्या होगा इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? भाई गैस के बीच में पार्टिकल की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में बहुत कम है, सॉलिड में है ही नहीं कर सकते हो. तो प्रेशर देने पर वॉल्यूम किसका रिड्यूस होगा? गैस का मैक्सिमम, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड. तो कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं कि लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर और इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज मच लेस देन द सॉलिड or in compared to the gas. Liquid are more compressible than solid but less compressible than gas. So highest compressibility कहाँ है? गैस में है. तो ये पॉइंट्स हुआ. तो बात करेंगे हम यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी क्या है? अब थोड़े पॉइंट पे आ जाते हैं और वो पॉइंट हमारा जो पढ़ना है वो है विस्कोसिटी. तो नंबर 4 फैक्टर विस्कोसिटी. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसीलिए हमने यहाँ पर आया. क्लियर? तो इट इज अ वन important of liquid. लिक्विड का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत लेंदी नहीं खींचेंगे. पॉइंट को मैं आपको बता दूं, सारे पॉइंट समझाने जा रहा हूं विस्कोसिटी के, आप देखेंगे. तो इट इज़ वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड. क्लियर? बोलते विस्कोसिटी है क्या? राइट? बोलते द फ्रिक्शन फोर्स that produce between two layer of liquid that flow in a direction, particular direction, same or opposite, is called viscosity. The friction force that produced between the two layer of liquid that flow in a direction is called viscosity. So viscosity की बात करूँ मैं यहाँ पर,
तो ये पॉइंट हो गया। व्हेन टू लेयर ऑफ लिक्विड that flow same opposite direction have different speed, then one layer oppose to other. Due to this force, speed of one layer decreases. This decrease in speed is called laminar flow. इसे हम वर्ड देते हैं लैमिनार फ्लो। तो विस्कोसिटी की बात करें तो सपोज दैट हमने ए लेयर की लिक्विड ले लिया हमने यहाँ पर, फिर हमने एक तीसरी लेयर दिखा दी। सपोज दैट ए लेयर 1 है, ए लेयर 2 है और ए लेयर 3 है। तीनों अपोजिट या सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। हमने सेम डायरेक्शन में दिखा दिया। अब इनका एरिया ये है, बीच में गए क्या dx है, इनकी वेलोसिटी क्या है du है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या लेयर के बीच में f है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स जाए तो द फोर्स दैट एक्टिंग बिटवीन द टू लेयर is directly proportional to its area and also directly proportional to the what is du upon dx, where velocity gradation is du upon dx, speed upon distance between two layer, or f is directly proportional to a into du upon dx, or f is equal to eta a du upon dx, or eta is equal to f into dx upon a into du, where eta is called viscosity coefficients and its unit is poise. इस यूनिट हम क्या लिखते हैं, poise लिखते हैं। 1 poise is equal to 1 gram centimeter square second. Clear? And then हम बात करेंगे इसके SI यूनिट की। तो ईटा इज इक्वल टू है अपना फोर्स इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी यू। तो फोर्स न्यूटन हो गया, डी एक्स मीटर, ए मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो कैंसल न्यूटन एंड ये मीटर स्क्वायर मीटर बाय मीटर कैंसल हो गया। Second, that is the unit of the viscosity coefficients. Effect of temperature, viscosity and temperature का रिलेशन क्या है? तो विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन ये रहा। स्टूडेंट अगर हम बात करें विस्कोसिटी और टेम्परेचर की, तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
Viscosity is inversely proportional to the temperature. Now viscosity, the liquid decrease with increase in temperature, with rise in temperature, because the kinetic energy of the particles is increases, so speed increase होगी, viscosity reduce होगी, that is the effect of temperature. So ये points हैं और ये point हमने आपको बताया यहाँ पर. तो अबाउट द लिक्विड एंड रिमेनिंग पार्ट को हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, अगले लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे. तो आज जो पॉइंट थे, अगर देखा जाए चैप्टर 5 तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है. जेईई नीट के पार्ट के हिसाब से जाए तो आफ्टर कंप्लीट करेंगे बोर्ड, देन वापस एक्सप्लेन किया जाएगा नीट की क्लास में. जेईई क्लास में पूरे परफेक्ट पॉइंट आपको करा दिए जाएंगे. सो स्टूडेंट, अब लेक्चर 5 चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर यहाँ कंप्लीट होता है एंड देन रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग हेडिंग हम लोग बोर्ड के पोर्शन को कंप्लीट करने की बात करेंगे. जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो गया है. अब आप इन 5 चैप्टर की प्रिपरेशन करेंगे अपनी आने वाली एग्ज़ाम के लिए, राइट, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए, जो ऑलमोस्ट 26 के अबाउट स्टार्ट होगी. तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू पॉइंट के साथ. क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच.